दिफा के बाद मुआशी मैदान में भी तवीलुल मुद्दती मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक्तसादी शराकत दारी का मुआहिदा। CPEC मनसूबों में सऊदी इक्तसादी शराकत दारी मुआहिदे का हिस्सा होगी। ज़राए के मुताबिक मुआहिदे का ऐलान जल्द किया जाएगा। सऊदी अरब का पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद वुसअत देने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। नायब वज़ीर आज़म मिसआक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर, मुसद्दिक मलिक भी मौजूद थे। तिजारत और सरमायाकारी के नए मनसूबों पर बातचीत की गई। एलामिया जारी। सऊदी वलीअहद का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। दोनों ममालिक का आला सतह के राबिते जारी रखने पर इत्तफाक। सऊदी क़यादत के पाकिस्तान के लिए ताउन पर वज़ीर आज़म ने शुक्रिया अदा किया। मुलाकात रियाज फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। वज़ीर आज़म दीगर ममालिक के सरबराहों से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से खुशगवार मुलाकात हुई। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात को वुसअत देने पर गुफ्तगू की गई। अफगान तालिबान का वक्त पाकिस्तानी मुतालबात पूरी तरह तस्लीम करने को तैयार नहीं। इस्तांबुल मुज़ाकरात का तीसरा दिन मुश्किलात का शिकार। काबुल इंतजामिया से हौसला अफजा जवाब न आने से तातुल पैदा हो रहा है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने मंतकी, मुदल्लिल और जायज़ मुतालबात पेश किए। मेज़बान ममालिक ने भी तस्लीम किया कि पाकिस्तान के मुतालबात माकूल और जायज़ हैं। अफगान तालिबान का वक्त बार बार काबुल इंतजामिया से रब्ता करके अहकाम ले रहा है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया, मुतालबात को तस्लीम करना सबके मफाद में है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा उर्दून। शाह उर्दून अब्दुल्ला दोम इब्नुल हुसैन और मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। फरीकैन का दिफा और सलामती के शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने और इलाकई पेशरफ पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल की GHQ ओमान में चेयरमैन जॉइंट चीफ से भी मुलाकात। जनरल हेडक्वार्टर्स पहुँचने पर फील्ड मार्शल का पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मेजर जनरल यूसुफ अहमद का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की शानदार खिदमत का एतराफ़। पंजाब में स्मॉग का रोग शिद्दत इख्तियार कर गया। फिजा सांस लेने के लिए इंतहाई खतरनाक। फिजाई आलूदगी में लाहौर का पहला नंबर बरकरार। सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 तक जा पहुंचा। फैसलाबाद में 558 क्रॉस कर गया। मुल्तान भी फिजाई आलूदगी की लपेट में आ गया। AQI 483 से ज़ायद रिकॉर्ड। स्मॉग से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल इंतहाई ख़राब। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर और गुजरावाला में एंटी स्मॉग स्क्वाड्स फाल। सनती जोन और भट्टों की निगरानी मजीद सख्त। खिलाफ वर्जी पर जुर्माने। AJK में मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में जो है वो अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करेगी। हमने इन फैसलों से जो है वो प्रेसिडेंट साहब को एतमाद में लिया है, उन्हें आगाह किया है, उन्हें सबमिट किया है और बाकी वज़ीर आज़म साहब और प्रेसिडेंट साहब इस बारे में फर्दर कोई बात जो है वो होगी तो उसके मुताबिक फिर आगे अमल होगा। नून लीग का आज़ाद कश्मीर हुकूमत तब्दीली में पीपल्स पार्टी का साथ देने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून का हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद दोनों जमातों के रहनुमाओं की गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा, नून लीग का फैसला है आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन में बैठेंगे। पार्लिमानी पार्टी को मौजूदा आज़ाद कश्मीर हुकूमत पर एतमाद नहीं। सदर ममलकत को अपने फैसलों पर एतमाद में लिया। एहसन इकबाल बोले, आज़ाद कश्मीर का मौजूदा सेटअप जिम्मेदारियाँ निभाने में नाकाम रहा। अदम एतमाद के जरिए हुकूमत तब्दीली के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक राय है। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने कहा, दोनों जमातों ने एक दूसरे के फैसले को तस्लीम किया। मौजूदा आज़ाद कश्मीर हुकूमत मसाइल का इजाफा कर रही है। आज़ाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम लाना है, मसाइल हल करने हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुस्ताफ़ी होंगे या अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे। चौधरी अनवर हक की करीबी रफ़क़ा से मुशावरत मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को मुस्ताफ़ी होने का मशवरा। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद के लिए मतलूबा तादाद हासिल करने का दावा कर चुकी। ज़राए का कहना है, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की काबीना में शामिल वज़रा का पीपल्स पार्टी के नए कायदे ऐवान को वोट देने का फैसला।
चौधरी अनवारुल हक के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार भी मौजूद। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुस्ताफ़ी हुए तो सदर असम्बली का इजलास बुलाएंगे। रियासती आइन के तहत वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी होने के चौथा दिन में नए कायदे ऐवान का इंतखाब ज़रूरी है। मौजूदा असम्बली चौथे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब अमल में लाएगी। तर्जुमान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना है चौधरी अनवारुल हक के इस्तीफे की खबरें झूठ हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने सदर को कोई इस्तीफा नहीं भिजवाया। मौलाना फजलुर रहमान का अफगानिस्तान का मामला अफवाम व तफहीम से हल करने पर जोर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। अहम सियासी उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक कौमी और सियासी उमूर पर बातचीत और राबिते जारी रखने पर इत्तफाक। बिलावल ने मौलाना को अपने घर आने की दावत दी जो मौलाना ने कबूल कर ली। सरबराह JUIF ने कहा बिलावल से मुलाकात में किसी आइनी तरमीम पर बात नहीं हुई। मुझे अपोजिशन लीडर बनने में कोई दिलचस्पी है ना ऐसी बात हुई। हमें मालूम है हमारे पास कितने अरकान हैं, उन्हीं अरकान के साथ ओपोजिशन में रहेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए संजीदा राबिता किया गया तो मुस्बत जवाब देंगे। पॉलिसी इख्तलाफात हैं, उसके बावजूद हम पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा नहीं देखना चाहते। पाक अफगान कशीदगी दोनों ममालिक के मफाद में नहीं। पंजाब में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का असूली फैसला। सूबे की 65,000 मसाजिद में पहली बार इमाम के लिए वजीफा मुकर्रर किया जाएगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी को गैर मुनासिब अमर करार दिया। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में अमन अमान से मुतालिक इजलास। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने कहा अमन अमान की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अवाम को सहूलतों की फराहमी तरजीह है। इंतज़ामिया अवाम को सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाए। हकदार को उसका हक मिल जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। चाहती हूँ अवाम को एतमाद हासिल हो। रियासत माँ जैसी है। पाकिस्तान का अपनी फ़ज़ाई हुदूद 2 रोज़ के लिए 3 घंटे बंद रखने का फ़ैसला। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया। 28 और 29 अक्टूबर को फ़ज़ाई हुदूद सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेगी। कमर्शल परवाज़ों को एहतियात की हिदायत कर दी गई। फ़ैसला मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की सरहद के करीब भारतीय फ़ौजी मशकों के पेश नज़र किया गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में पहला T20 आज होगा। मैच रात 8 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। कौमी खिलाड़ी पिंक जर्सी पहनकर ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम में हिस्सा लेंगे। कप्तान कौमी टीम सलमान अली आगा का कहना है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारी मुकम्मल है। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बैटर हैं, मौजूदगी का फायदा होगा। हेड कोच माइक हैसन मुझे पैगाम नहीं भेजते, ग्राउंड में तमाम फैसले खुद करता हूँ। जनूबी अफ्रीकन कप्तान जोनुआन फरेरा बोले पाकिस्तान को होम एडवांटेज है, हमारा फोकस जीत की तरफ है। NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज समेत 4 अफसर गिरफ्तार। FIA ने इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और रिश्वत इल्ज़ाम पर गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान को आज लाहौर की ज़िला कचहरी में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार तमाम मुल्ज़िमान ने मियां अली अशफाक को अपना वकील मुकर्रर कर लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ KMC का ऑपरेशन। शहीद मिल्लत रोड पर शोरूम के बाहर ग्रीन बेल्ट पर खड़ी गाड़ियां उठा ली गईं। फुटपाथ और ग्रीन बेल्ट पर लगे पथारे भी उठा लिए गए। KMC हुकाम के मुताबिक शहर में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगा। कराची में सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर के कातिल पकड़े गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का कहना है गिरफ्तार मुल्ज़िमान का ताल्लुक बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम से है। कत्ल करने वाले 4 मुल्ज़िमों को पकड़ा गया। मुल्ज़िमान का ताल्लुक अल-अदम तंजीम से है जो बैरून मुल्क से हिदायत लेते थे। मुल्ज़िमान को नाज़िमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द BBA पास और मैट्रिक पास हैं। गुज़श्ता माह इम्तियाज़ मीर को काला बोर्ड के करीब गोलियों का निशाना बनाया गया था। तुर्की के मगरबी हिस्से में शदीद ज़लज़ला, शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड, गहराई 6 किलोमीटर पाई गई।
मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। जल्जला इस्तांबुल, बोर्सिया, मनीसा और इजमीर समेत कई शहरों में महसूस किया गया। लोगों में शदीद खौफ व हिरास। गजा में घरों को लौटने वाले फ़लस्तीनी नई मुसीबत से दो चार। सयूनी फ़ौज का छोड़ा गया धमाका खेज़ मवाद फ़लस्तीनियों की जानें लेने लगा। अब तक 53 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके। इस्राएली वज़ीर आज़म का कहना है बैनुल अक़वामी फ़ौज का हिस्सा कौन सी फोर्सेज होंगी ये इसराइल तय करेगा। मोदी सरकार ने भारत में ऑस्ट्रेलियाई ख़वातीन क्रिकेटर्स से हरासानी का जिम्मेदार ख़वातीन प्लेयर्स को ही करार दे दिया। बीजेपी के वजीर विजय वर्गिया की अनोखी और भौंडी मंतक। कहा खिलाड़ी बगैर किसी को बताए बाहर गई ही क्यों। इस वाक़े से ख़वातीन खिलाड़ी सबक हासिल करेंगी, आइंदा ऐसा नहीं करेंगी। भारतीय वनडे टीम के नायब कप्तान शरियास ICU में दाखिल। शरियास को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में फील्डिंग के दौरान पसलियों पर चोट लगी। पाकिस्तान ने एशियन यूथ गेम्स वॉलीबॉल के फाइनल में जगह बना ली। इंडोनेशिया को 3-1 से शिकस्त। मेक्सिको में सालाना डे ऑफ डेड के मौके पर रंगारंग परेड। हज़ारों अफराद ने चेहरे पर ढांचों का पेंट किया। त्यौहार में लोग अपने वफात पाने वाले रिश्तेदारों को याद करते हैं। मिस अमेरिका का ताज ऑजी के सर सज गया। ऑजी आइंदा माह मिस यूनिवर्स के मुकाबले में शरीक होंगी।